एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स हो चुके हैं ओवर। अब तैयारी करनी है मेंस की, और मेंस की तैयारी करने में ही सबको मौत आती है। लेकिन मैंने हर मेंस में +30 +27 मार्क्स अबव कट ऑफ लेके आई हूँ। ये कैसे मैंने किया, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन सी चीजें आपको रीजनिंग में पढ़नी है, कौन सी छोड़ देनी है, कौन सी क्वांट्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कर लेंगे तो अच्छे नंबर ले आएंगे और कौन से आप छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश में भी आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। मैंने आउट ऑफ 40 35 स्कोर किया है अपने मेंस के एग्जाम में। तो मेरे इस एक्सपीरियंस से आप अपने मेंस के एग्जाम को न केवल क्लियर करेंगे बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से फोड़ देंगे, और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी आपको थोड़े कम नंबर भी आएंगे तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं मेंस की तैयारी कैसे करनी है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, हमने मेंटोरशिप बैच लॉन्च कर दिया है मेंस का, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया था और बहुत सारे बच्चों ने क्लियर भी किए अपने मेंस के एग्जाम। तो अगर आप भी अपना मेंस एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, फुल कंसिस्टेंसी के साथ, फुल डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में जरूर से ज्वाइन कीजिए। जीरो के ऐप को डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं आप www.zeroeducators.com, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अभी रक्षाबंधन डिस्काउंट्स आ चुके हैं तो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मेंस की तैयारी करनी कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने सारी चीजें लिख दी हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कैसे कैसे पढ़ने हैं। हम एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग है। रीजनिंग में मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, फिर क्वांट्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, जीए का मैं सेपरेटली बताऊंगी, और मॉक टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए मैंने ना पीओ के मेंस में 30 मार्क्स अबव कट ऑफ में लेके आई थी, और आईबीपीएस पीओ में 27 मार्क्स अबव कट ऑफ लेके आई थी। ये तभी हो पाया था जब मैंने इस स्ट्रैटेजी को, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, प्रॉपरली फॉलो किया था। ठीक है, सबसे पहले बात समझो, मेंस का जो एग्जाम होता है ना, इसमें आपको सब कुछ आना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ आपको पता है बहुत कम जाती है ना, आधे से भी आधी जाती है कई बार कट ऑफ। तो कट ऑफ इतना कम जाने का यही रीज़न है कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो बहुत हाई लेवल के आएंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, कुछ आपको हार्ड लेवल के मिलेंगे, और कुछ इन दोनों के बीच के मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले इनको टारगेट करना है, उसके बाद इनको टारगेट करना है, और यही दोनों आपको कट ऑफ क्लियर भी कराएंगे और अच्छे नंबर्स भी आपके आ जाएंगे कट ऑफ से ऊपर। तो देखो सबसे पहले एसबीआई पीओ की बात करें तो आपके पास 13 सितंबर को एग्जाम है और इसके लिए 15 दिन बचे हैं। तो इन 15 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप कोई भी चीज़ एकदम डिटेल में बेसिक से पढ़ पाओ। लेकिन आईबीपीएस पीओ में आपके पास 40 दिन है। तो जो मैं प्लान बताने वाली हूँ आपको, वो आईबीपीएस पीओ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं इनपुट आउटपुट की। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट में आपको पता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको रखा हुआ दोनों एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अब ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आपका, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है कि इनपुट आउटपुट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जो उन्हीं पैटर्न्स में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई एक पैटर्न है ए, कोई बी है, सी है, इस तरीके से 10-12 पैटर्न्स आपके होते हैं। कई बार क्वेश्चन इन दोनों के पैटर्न को मिला के आ जाता है, कई बार इन दोनों के, इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 2 सेट्स आपको इनपुट आउटपुट के लगाने हैं। अगर आपने 2 सेट्स लगा लिए, आपका इनपुट आउटपुट बन जाएगा, रियल एग्जाम में भी बन जाएगा। और मेरा ये कहना है, तो सबसे पहले आप इनपुट आउटपुट को ही एग्जाम में सॉल्व कीजिए। इसका पैटर्न एक बार आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स देने। 30 सेकेंड्स में अगर आपको इसका पैटर्न समझ में आ गया तो इसमें आगे बढ़ जाइए, वरना आप उसको छोड़ दीजिए। अब इनपुट आउटपुट कई बार लेंदी भी हो जाता है। अब लेंदी वाले इनपुट आउटपुट्स को कैसे मैनेज करोगे, जब डेली 2 सेट्स लगाओगे तो लेंदी वाला क्वेश्चन भी आप पे जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस लगाने। इसके बाद आ जाते हैं डेटा सफिशिएंसी पे। डेटा सफिशिएंसी क्या होती है, डेटा सफिशिएंसी में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स होते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन कौन से स्टेटमेंट्स को मिला के आप आंसर तक पहुंच सकते हो। कई बार सिर्फ फर्स्ट से ही आंसर तक पहुंच जाते हो, कई बार सेकंड से, कई बार थर्ड से, कई बार तीनों को मिला के, कई बार 2 को मिला के। अब यहाँ पे ना आपको एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना ही नहीं होता है,
आपको सिर्फ ये बताना होता है कि कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिससे आंसर तक पहुंचा जा सकता है। सो यहाँ पे मेहनत कम लगती है। वहीं आप पजल सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये ईजी टू डू, मैं कहना ये चाहती हूँ कि ईजी टू डू वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब ये आपको ईजी तभी लगेंगे जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे। डेली के 5 सेट्स आप लगाओगे और उसमें आपके 15 टॉपिक्स कवर होंगे। 15 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि हर 3 स्टेटमेंट्स में अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 15 तरीके की आप चीज़ें सीखोगे। डेली के 5 सेट्स आपने लगा लिए तो डेटा सफिशिएंसी से कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। अब बात कर लेते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग में ना देखो, पूरा खेल रीडिंग का है। क्रिटिकल रीजनिंग में आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आपको 100 चीज़ें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आर्ट ऑफ रीजनिंग करके एक चैनल है, उसके 2 से 3 लेक्चर्स बस देखने हैं। 2 से 3 लेक्चर्स देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिटिकल रीजनिंग को अप्रोच कैसे करना पड़ता है। उसके बाद आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। जो इंग्लिश में हम करते हैं ना, एडिटोरियल रीड करते हैं, वही रीडिंग आपको यहाँ पे भी काम आएगी। तो इंग्लिश में एडिटोरियल्स आप रीड कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में आपको बहुत हेल्प करता है। और क्रिटिकल रीजनिंग से आपको भी पता है 7-8 क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे नंबर्स देके जाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की, जो सबसे ज़्यादा टफ पोर्शन होता है एग्जाम का, और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो अगर आपके पास 4 सेट्स भी एग्जाम में आते हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 1 सेट तो बनाना पड़ेगा ही। सिर्फ इतना ही करना है आपको, कट ऑफ भी क्लियर होगी और उससे भी अच्छे नंबर आएंगे। अब ये 4 सेट्स में से सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ऐसा सेट ढूंढना जो डुएबल है। अगर आप डुएबल वाला सेट नहीं ढूंढ पाए तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है, फिर आप गलत क्वेश्चन में टाइम दे दोगे और वो चीज़ आपको पूरा एग्जाम सत्यानाश कर सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको डेली बेसिस पे एक सेट पजल्स का करना है और एक सेट आपको सिटिंग अरेंजमेंट का करना है मेंस लेवल का। अब देखो, हमारे मेंटोरशिप में तो हम आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे मेंस के, ठीक है। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना टाइम आपको लगना चाहिए। आइडियली आपका इतना लग रहा है तो आपको इसको कम करके इतने तक लेके आना है, ये भी बताएंगे। कैसे क्या करना है, पूरी अप्रोच सिखाई जाएगी। लेकिन अगर आप मेंटोरशिप का पार्ट नहीं हो तो आप क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो? तो आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो अभी मैराथन सेशंस लेके आएंगे, और इससे पहले वाले एग्जाम के लिए वो लेके आ चुके होंगे। तो उन मैराथन सेशंस से आपको क्वेश्चंस पिक करने हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी और कुछ आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस आप कहीं से नहीं लो, आप यहीं से प्रैक्टिस कर लो। या फिर हम डेली ड्रिल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस देते हैं, तो इसमें मेंस वाले क्वेश्चंस भी कवर्ड हैं। आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो, ठीक है। अभी रक्षाबंधन के ऑफर्स भी लगा रखे हैं तो आप वहां से जाके ले सकते हो। चलो, ये तो हो गया रीजनिंग का। टाइम कितना देना है, कैसे देना है, वो सब आपके ऊपर है। देखो, मेंस का एग्जाम है, आपको सोचना ज़्यादा है। यहाँ पे सब चीज़ मैं आपको थाली पे परोस के नहीं दे पाऊंगी। मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कौन सी चीज़ें डुएबल हैं, कौन सी चीज़ें आपने कर ली तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको खुद के लेवल पे सॉर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब क्वांट्स में सबसे इजी डेटा सफिशिएंसी है। आपको डायरेक्टली आंसर नहीं निकालना है, आपको सिर्फ पहुंचना है इस लेवल पे कि भाई इस वाले स्टेटमेंट से मेरा आंसर निकल जाएगा या नहीं। तो वो स्टेटमेंट्स की कैसे आप देखो, अब इसमें ना 3 स्टेटमेंट्स आएंगे, तीनों में डिफरेंट कंसेप्ट, मतलब आपके अर्थमेटिक के 3 टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। एक में हो सकता है PNL हो, एक में हो सकता है आपका टाइम, वर्क एंड स्पीड डिस्टेंस वाला हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग टॉपिक्स आपको एक ही क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है अर्थमेटिक आना। अर्थमेटिक मैंने यहाँ पे लिखा है, अर्थमेटिक आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स जो आप अर्थमेटिक में छोड़ सकते हो वो है प्रोबेबिलिटी, इजी टॉपिक है, तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी आपको कर लेना चाहिए। कई बार डेटा सफिशिएंसी में अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आपका प्रोबेबिलिटी का आ जाता है और बहुत ईजी आता है, बहुत इजी लेवल होता है। तो आप प्रोबेबिलिटी में एक दिन भी दोगे ना, मतलब 2 से 3 घंटे का आपने प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट क्लियर कर लिए, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़िया हो जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मेंसुरेशन मैं नहीं बोलती हूँ छोड़ने का, क्योंकि मेंसुरेशन में आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं जो रटने हैं। अगर आपने वो फॉर्मूलेज आपको याद हैं तो आप क्वेश्चन बना लोगे, उसमें और कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। रिटन फॉर्मूलेज हैं कि भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या है, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम पूछ लिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया। तो भाई सिंपल फॉर्मूलेज हैं, 2πRh 2πRh + r। तो ये अगर आपको रटे हुए हैं तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो मेंसुरेशन मत छोड़ो, छोड़ना ही है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ सकते हो, थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है। छोड़ना ही है
तो आप कुछ ऐसे टॉपिक्स, मिक्सचर एलिगेशन जैसे टॉपिक्स को छोड़ सकते हो जो आपको बनाने में प्रॉब्लम आती है। इस टाइप के 2-3 टॉपिक्स आप छोड़ दो, बाकी सारे टॉपिक्स आप कर लो अर्थमेटिक में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक के कई सारे इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और कई बार आपने वो वाले टॉपिक्स अगर नहीं पढ़े होंगे तो वो इजी भी कहाँ से बना लोगे। इसीलिए इजी वाले आते हैं और वही आपको चुनने हैं। आपको क्या करना है मेंस में, आपको यही तो है ना कि मेंस में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ एग्जाम्स, सब कुछ मेंस में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस ही करने। वो चुनिंदा तभी निकाल पाओगे ना जब सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, वरना छूट जाएगा। केसलेट डीआई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इजी पड़ता है थोड़ा सा। तो केसलेट डीआई के 2 सेट्स भी डेली लगाओगे ना तो ये आपको बन जाएगा। क्वांटिटी कंपैरिजन के भी यहाँ पे मैंने आपको डेटा सफिशिएंसी के नहीं बताए, 5 सेट्स आपको डेली लगाने, क्वांटिटी कंपैरिजन के भी 5 सेट्स लगाने। अब यहाँ पे क्वांटिटी कंपैरिजन में भी सेम है, डेटा सफिशिएंसी जैसा। यहाँ पे आपको आंसर तक पहुंचना है, पर यहाँ पे भी आपके 3 या 2 आपके जो भी 2 टाइप के चैप्टर्स, 2 अलग अलग कंसेप्ट आपके टेस्ट होंगे। स्पीड मैथ्स में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस ही आते हैं, तो ये बहुत छोटा पार्ट है आपके पेपर का, लेकिन कई बार आपको 2-3 नंबर ही एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं, तो ये छोड़ना नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना है, और एक मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज वाला कर लेना है, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कभी नहीं आता है तो वो छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ ये करना है, और ये हाई लेवल के करने हैं आपको। सिंपल वाले आपको बन जाएंगे, आपने प्रीलिम्स दिया है, आपने बना लिए होंगे। आपको हाई लेवल के, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं। लास्ट में आ जाते हैं डीआई पे। डीआई में अगेन आपको एक सेट भी एग्जाम में बन गया ना तो काफ़ी है, एक सेट बनना चाहिए आपको बनेगा कैसे, जब आप 2 सेट्स डेली बेसिस पे अभी प्रैक्टिस करोगे, तब जाके वहाँ पे एक सेट ऐसा निकाल पाओगे जो डुएबल है और जो बन जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो जब भी मॉक्स दो ना तो खुद के पास एक टाइम रखो कि मैं ना 30 से 40 सेकेंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं दूंगा। इसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो 30 से 40 सेकंड में उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि मेंस में ज़रूरी क्या है कि कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोड़ने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि गलत क्वेश्चन में अगर आप फंस गए तो खेल खत्म हो जाएगा। मुझे आज भी याद है, मेरे मेंटोरशिप बैच में एक स्टूडेंट थे, अभी भी वो तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार उनका SBI PO भी क्लियर हुआ था प्रीलिम्स, और IBPS PO भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। उन्होंने एक IBPS PO के तो मेंस क्लियर करा था उन्होंने, SBI PO का मेंस इसीलिए नहीं क्लियर कर पाए थे क्योंकि वो एक गलत पजल में फंस गए थे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पजल में या DI में, किसी एक गलत पजल या DI में अगर आप फंस गए ना तो आपका खेल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं 30-40 सेकंड का रूल दे रही हूँ आपको, इसको आप दिमाग में बिठा लो। हर मॉक में ये प्रैक्टिस करो, आपकी प्रैक्टिस में इतना आ जाएगा कि आपको उसके बाद ज़रा सी भी झंझट नहीं है। अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश में मैं हमेशा आपको बोलती हूँ एडिटोरियल्स रीड करो। एडिटोरियल्स आप रीड करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। RCs, पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। उस क्लोज टेस्ट में थोड़ा बहुत वोकैब का रोल रहता है, बाकी आपका ये तीनों चीज़ें आराम से रीडिंग से हो जाएंगी। अब एडिटोरियल में ही आपकी वोकैब भी आती है, जो वोकैब आपकी एडिटोरियल में आती है वही वोकैब आपकी एग्जाम में आती है, क्योंकि एग्जाम कहाँ से आता है, एडिटोरियल से डायरेक्टली आपके RC के पैसेजेस निकाले जाते हैं। आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस से आ जाते हैं, हिंदू से आ जाते हैं। तो यहाँ से आप इन दोनों में से कोई एक पेपर पढ़ लो, 3 से 4 आर्टिकल्स डेली के पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि वहीं से डायरेक्टली आपके आर्टिकल्स अगर एग्जामिनर उठा रहा है तो वोकैब भी कहीं और से तो उठा नहीं रहा होगा, वहीं से उठाएगा। तो आपको वोकैबुलरी के लिए और रीडिंग के लिए सिर्फ एडिटोरियल पे ही रिलाई करना है और कुछ नहीं करना है। मैंने यही किया था और मेरे इंग्लिश में ही सबसे अच्छे नंबर आते हैं, मैंने आपको बताया भी। 35 आउट ऑफ 40 इन मेंस एग्जाम, वो भी PO मेंस में, इंग्लिश के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। आप भी लेके आ सकते हो, इंग्लिश का वेटेज भी आप देख ही रहे हो, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है आपका ग्रामर। तो ग्रामर के लिए देखो, अभी आप इस पॉइंट पे कुछ सेपरेटली नहीं कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आप जो भी मॉक्स में, सेक्शनल्स या फुल लेंथ में जो भी आप टेस्ट लगाते हो, वहाँ पे आपके जितने रूल्स होते हैं उनको साथ में करते जाओ, कंठस्थ, मतलब उसको बाय हार्ट कर लो, आपको याद होने चाहिए वो वाले रूल्स। बाकी सारे रूल्स को भी रहने दो, क्योंकि रूल्स याद करने गए तो बहुत टाइम भी जाएगा और चीज़ें याद भी कम रहती हैं। जितनी ज़्यादा आप याद करते जाओगे ना, उतने कम आपको रूल्स याद होंगे। इसीलिए बेटर ये है कि ग्रामर को अभी थोड़ा सा कम वेटेज दो, क्योंकि ग्रामर से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके बहुत कम आते हैं। बहुत कम ऐसी जगह होगी इंग्लिश में जहाँ आपको ग्रामर डायरेक्टली यूज़ हो रही होगी, या आप ग्रामर के बिना उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओ। ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं।
भाई मैंने कभी ग्रामर अलग से नहीं पढ़ी, फिर भी मैं इतना स्कोर करके आ गई, तो कुछ ना कुछ बात तो मेरी रही होगी ना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको देख लो, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। 4 से 5 महीने का करंट अफेयर आपको रेडी करके जाना है। स्टैटिक पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, स्टैटिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके डायरेक्टली, तो वो करना है आपको। इसके अलावा और कुछ भी मत करो आप, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें मतलब उस वीडियो में कवर किए वो कर लेना, उसके अलावा कुछ भी मत करना। अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंसी पे। भाई ये फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप कितना फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब देखो मॉक टेस्ट ना एग्जाम ओरिएंटेड बहुत कम आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एग्जैक्ट कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। कई सारे बहुत हाई लेवल दे देते हैं, कई सारे लो लेवल दे देते हैं, तो एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलता है। तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लो यहाँ पे। दूसरी चीज, मॉक्स आपको देने कब कब हैं, आपको वीकली बेसिस पे अभी एक वीकली बेसिस पे दो, एक हफ्ते तक। उसके बाद वीकली बेसिस पे 2 कर दो, और साथ में कुछ सेक्शनल्स चलने दो, ठीक है। जो भी आपका सेक्शन वीक है उस वाले का सेक्शनल देना है। ये नहीं कि इंग्लिश मुझे अच्छी आती है मैं इंग्लिश के मॉक टेस्ट दूंगा। इंग्लिश का सेक्शनल नहीं लगाओ, अगर आपको अच्छी आती है तो जिसका नहीं आता है उसका सेक्शनल लगाओ, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही आप एग्जाम के पास पहुंच जाओगे, हर दूसरे दिन आपको एक मॉक देना है एग्जाम के लास्ट वीक में। बस ये आपको फ्रीक्वेंसी रखनी है, और आपका एग्जाम क्लियर होगा, ना केवल क्लियर बल्कि बहुत अच्छे नंबर से क्लियर। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी। अब आपको सिर्फ फॉलो करनी है। मैंने आपको जो जो चीज़ें थी, जो जो मुझे आता था, सब कुछ बता दिया है, जो जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ बता दिया है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो फॉलो करना। खुद से अगर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हो तो हमारा जीरो का मेंटोरशिप मेंस का हमने लॉन्च कर दिया है, उसको ले लेना। अभी रक्षाबंधन के ऑफर्स भी हैं, बढ़िया प्राइस पे आपको मिल जाएगा। इसमें ना हम आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कराएंगे, आपको बढ़िया क्वेश्चंस देंगे सॉल्व करने के लिए, और आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट एनालिसिस मिलेगा कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। आपको रैंक लिस्ट मिलेगी, आप मोटिवेटेड रहोगे थ्रू आउट। जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ मुझे तो तैयारी अच्छे से करनी है। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, और अच्छे से पढ़ाई खुद से नहीं कर पा रहे हो तो हमारे पास आ जाओ, मेंटोरशिप में एनरोल कर लो, जीरो ऐप को डाउनलोड कर लो, या www.zeroeducators.com पे चले जाना, वहाँ से एनरोल कर लेना। या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पे भी आप एनरोल कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाय। और कमेंट सेक्शन में बताना जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो मैं समझा दूंगी, ओके।